दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर विषय आप देख पा रहे हैं, सावधान रहो। जी हाँ, आज के दिन में आप यदि विश्वासी हैं, यदि यीशु मसीह को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब यदि आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रियो, सो कौन सी बातों से सावधान रहने की जरूरत है, आगे आइए हम लोग देखेंगे और आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। सो पहली जो बात है दोस्तों जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, वो है झूठे भविष्यवक्ताओं से। जी हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है अपने शिष्यों से, अपने लोगों से उनको चेतावनी देते हुए इस बात को कहा जो कि आज आपके लिए और हमारे लिए भी है। उसने पहले से ही कह दिया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मेरे प्रियो, आज के दिन में आए दिन हम देखते हुए आ रहे हैं और सुनते हुए भी आ रहे हैं कि कई प्रकार के भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं जो कि परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सो आज के दिन में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और आपको झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम सावधान रहने की बात करते हैं तो सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको भागना है, नहीं, बल्कि सावधान हमें रहना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जब हम देखेंगे या सुनेंगे तब हम कहीं परमेश्वर से भाग न जाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, किसी भी भविष्यवक्ता का वचन को सुनने के बाद या भविष्यवाणी को देखने के बाद या आपके बारे में भविष्यवाणी करता है, आपको सच लग रहा है, या आप जो भी वचन सुन रहे हैं उन सारे वचन को सुनने के बाद यूं ही मत विश्वास कर लीजिए, परंतु उस सुनी हुई बात को परमेश्वर के वचन के साथ तुलना कीजिए और यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आप उसको ग्रहण कीजिए, अन्यथा मत ग्रहण कीजिए। क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, उनका एक ही मकसद है, आपको परमेश्वर की वचन से बहका दे और आपको परमेश्वर से दूर कर दें। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम दूसरी बात को देखेंगे और दूसरी बात है लोगों से। जी हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पहले से आपको बता चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम्हें लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि हमने पहले ही कह दिया है मेरे प्रियो, सावधान रहने का मतलब भागना नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन में हम क्या सुनते हैं, हर जगह में कई लोग प्रभु के वचन को सुनने वाले, पास्टर्स हो या विश्वासी हो, लोग उनको पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो बंदीगिरी में डालते हैं, पंचायतों में महासभा करके उनको बेइज्जत करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाओं को आज हम सुनते हुए आ रहे हैं मेरे प्रियो। ये बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पहले ही हमें बता चुका है कि हमें लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें पकड़वाएंगे और हमें कोड़े मारेंगे। सो आपको सावधान रहने की जरूरत है और आप सुसमाचार सुनाना कभी भी बंद मत कीजिए मेरे प्रियो, बल्कि सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग आपके साथ ये सब करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, आइए और हम आगे बढ़े और तीसरी बात को देखेंगे। और तीसरी जो बात है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो है कपटियों और पाखंडियों से। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर के चौकस रहना। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को फरीसियों की खमीर मतलब खाने पीने के बारे में नहीं कहता है, बल्कि कपटियों और पखंडियों से बचने के लिए कहता है, जो दिखावा कुछ करते हैं लेकिन अंदर कुछ और है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप कभी भी दिखावा नहीं कीजिए परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, बल्कि परमेश्वर का वचन जो आपने जाना है, आपने सुना है, उसको अपने जीवन में रियल प्रकट कीजिए। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको
कपटियों और पाखंडियों से सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। सो आइए हम आगे बढ़ें और हम लोग देखेंगे चौथी बात को। चौथी बात है लोभ लालच से। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने पहले ही अपने शिष्यों से, अपने लोगों से कह चुका है, आपको लोभ लालच से बचने की जरूरत है। आप काम कीजिए, आप जितना आप कमाते हो, जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट होइए, आप मेहनत कीजिए और उसके अनुसार जीवन यापन कीजिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको लोभ लालच करने से बचना है, ये यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया है। क्योंकि लोभ लालच करके आपने जीवन में थोड़ी सी अपने जीवन में बढ़ोतरी आप करेंगे, लेकिन इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है और आपके जीवन में उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे बढ़कर है कि आपको ध्यान देना है कि आप लोभ लालच से कैसे बच पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको लोभ लालच से बचने की जरूरत है, इन बातों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। सो आइए हम आगे बढ़ें और हम पांचवी बात को देखेंगे। और पांचवी बात है मेरे प्रियो जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, वो है काट कूट करने वालों से। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब काट कूट वालों से चौकस रहने की बात होती है तो यहाँ पर जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उनके बारे में बातें नहीं हो रहा है। यदि आप इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे या इसको संदर्भ में पढ़ेंगे या इसके संदर्भ को जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पौलुस जो है ये लोगों को, फिलिपियों की कलीसिया के विश्वासियों को कहना चाह रहा है कि उन खतना वालों से चौकस रहो जो उस जगह पे खतना करने के लिए जोर देते थे। तो आप कहेंगे कि ये काट कूट जो खतना वालों के लिए पौलुस कहता था तो ये हमारे जीवन में कैसे लागू होगा, क्योंकि हम तो खतना नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खतना करने का मतलब शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार करना उन लोग की दृष्टि में होता था कि हम इसको करेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य होंगे। इस प्रकार का सोच उनके जीवन में था। आज उसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने शरीर को परमेश्वर के दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, हरकत करते हैं अपने शरीर पर। उनसे आपको बचने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। तो जितने भी बातों को आपने सुना उसको दोबारा सुनिए और इस वचनों को आप पूरे अच्छे से स्टडी कीजिए और जानिए, और आप इन सारी बातों से सावधान रहिए। सावधान रहने का मतलब इन सारी बातों को आपको सामना करना होगा, इसीलिए आप इन सारी बातों को पहले जान लीजिए और इन सब बातों से सावधान रहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने सुना इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।